यस स्टूडेंट्स, आज का प्यारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। आप जानते हैं प्लांट किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूकैरियोट आते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसमें सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की पाई जाती है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट किंगडम के अंदर तो एक बहुत खास जो बात आती है, वेटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। आपको पता है 5 किंगडम दिए इन्होंने, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो ये प्लांटी किंगडम जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। इस किंगडम के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। इसका अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब इसे क्लासिफाई किया गया शुरू में, तो फंजाई भी बेटा इसी के अंदर आता था, बैक्टीरिया भी प्लांट किंगडम के अंदर आता था, लेकिन वेटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में ये कोई नहीं है। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक की चर्चा होती है इस किंगडम के अंदर। तो यहां पर जो हम इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में लेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी ये 5 मेंबर की चर्चा होने वाली है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम यहां आए, 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुए। एक को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीसरे को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने क्लासिफिकेशन की। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कौन कौन से? हैबिट को करेगा, कलर को करेगा, नंबर को करेगा, शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा। यानी सिंपली जो बहुत सिंपल कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहर से जो दिखने वाले कैरेक्टर है, उनके बेस पे क्लासिफाई किया गया। एंड दैट्स व्हाई इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला गया। तो यहां एक बहुत खास बात आती है, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। यानी सिस्टम जो लिनियस साहब ने दिया, और लिनियस के क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के साथ साथ, चूंकि इसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम की चर्चा थी लिनियस के क्लासिफिकेशन में, हम इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एक बहुत खास बात क्या कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इक्वल वेटेज दिया गया, किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। ये एक ड्रॉबैक था बेटा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। जो एक ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें इक्वल वेटेज दिया गया। किसको किसको? वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी उतना ही वेटेज दिया गया जितना वेटेज इन्होंने दिया कौन से कैरेक्टर को? सेक्सुअल कैरेक्टर को। आखिर भाई ऐसा क्यों दोनों को इन्होंने एक जैसा दिया? जबकि आप जानते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो कंजर्व कैरेक्टर होते हैं। कंजर्व कैरेक्टर मतलब कि जिनमें चेंजेस जल्दी नहीं होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब रूट के कैरेक्टर, स्टेम के कैरेक्टर, लीफ के कैरेक्टर, ये जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक इनका बनकर आया। आपको एनसीईआरटी भी कहती है द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो भाई ये पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, जनरली मार्फोलॉजिकल बेसिस पे चल रहा था। लेकिन अब इवोल्यूशन आगे बढ़ा, नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, एंड दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे बड़ी बात, आखिर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस किस पे था? तो दिस वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या? मतलब जो दो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में एफिनिटीज क्या हैं, किस तरह की एफिनिटीज हैं, क्या वो जो ऑर्गेनिज्म हैं किस तरह से बिहेवियर एक दूसरे के साथ करते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और इसके साथ साथ बड़ी बात, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। कुछ और स्ट्रक्चर भी आए। कौन कौन से आए? अल्ट्रा स्ट्रक्चर आया, एनाटॉमी आया, एम्ब्रियोलॉजी आया, फाइटोकेमिस्ट्री। इन सबको भी यूज किया गया, एंड दैट्स वाई द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर को जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? तो वो दिया है जॉर्ज बेंथम एंड
जेडी हुकर साहब ने। आर्टिफिशियल किसने दिया? तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो लिनियर्स का आता है। आगे बढ़ती है कहानी। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज द दिस फाइलोजेनेटिक, क्योंकि ये फाइलोजेनी पे डिपेंडेंट है, इवोल्यूशन की हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ एक खास बात है, ये मानता है कि एक पर्टिकुलर जो टैक्सा है वहाँ जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं या एक कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के एंसेस्टर एक हैं, एक ही एंसेस्टर से डेवलपमेंट हुआ है। खैर, क्लासिफिकेशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम तो कितने तरह के हो गए, पहले एक बार रिवाइज कर लें हम लोग। 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात आती है। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा हुआ बेटा? आर्टिफिशियल। दूसरा नेचुरल। तीसरा फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में आप आर.एच. विटेकर का नाम दे सकते हो, जॉन हचिंसन की बात कर सकते हो। इनके सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थे वो फाइलोजेनेटिक है। अब कुछ और, अगर these become more important when there is a supporting fossil evidence नहीं है। अगर कोई फॉसिल एविडेंस है तो बहुत आसानी से हम किसी चीज को लिंक कर सकते हैं, लेकिन मान लो बीच में है ही नहीं कोई, तो क्या करें? तो उस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नई टैक्सोनॉमीज आई, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाम से क्लियर, न्यूमेरिकल मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो इट इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब भाई कंप्यूटर का यूज क्यों किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिए गए। जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लिए जाएंगे तो फिर तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की गई। बड़ी बात क्या हुई कि सारे कैरेक्टर को जो इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया और एक ही समय में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया गया। तो नाम से ही क्लियर है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड जो टैक्सोनॉमी है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। कई बार इसे हम लोग फेनेटिक्स भी बोल दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब जब नंबर ऑफ कैरेक्टर है तो कंप्यूटर की हेल्प हमको लेनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो टैक्सोनॉमी आती है वो आती है साइटो टैक्सोनॉमी। अब व्हाट इज द साइटो टैक्सोनॉमी? नाम से क्लियर है, साइटो मतलब साइटोलॉजी। तो दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बेस पे जो टैक्सोनॉमी है वो साइटो टैक्सोनॉमी है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आती है कीमो टैक्सोनॉमी। नाम से क्लियर है, कीमो मतलब केमिकल। तो दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज मॉडर्न डेज इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में जो 3 बातें हो गई यहाँ, कौन कौन सी? एक हुई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी हुई साइटो टैक्सोनॉमी और तीसरी हुई कीमो टैक्सोनॉमी। इन तीनों का भी यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्रुप का, प्लांट किंगडम का जो पहला मेंबर है वो है एल्गी। एल्गी है क्या वास्तव में? तो देखो, क्लोरोफिल बियरिंग, एक लाइन में अगर समझाया जाए तो क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल तो प्लांटी का मेंबर है तो होगा ही होगा। थैलॉइड बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती हैं। थैलस लाइक बॉडी, सिंपल बॉडी होती है। ऑटोट्रॉफिक है। ज़्यादातर मेंबर लार्जली कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक। वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिस वाटर भी, कैसा भी वाटर हो सकता है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, पीछे पढ़ा था आपने, लाइकेन, है ना। एंड एनिमल्स, स्लॉथ बियर, यस, ये जो स्लॉथ बियर होता है बेटा, ये बहुत लेजी ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके फर के ऊपर कुछ एल्गी ग्रो कर जाती हैं, ग्रीन एल्गी ग्रो करती है ना। चलिए, तो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, बहुत वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल एल्गा लाइक वॉल्वॉक्स। सीधे नीट का क्वेश्चन है ये नीट में आ चुका है कि कॉलोनियल एल्गा कौन सा है भाई? तो कॉलोनियल एल्गा कौन सा है? वॉल्वॉक्स, कॉलोनी बनाता है। इसके अलावा फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, फिलामेंट लाइक बॉडी होती है, एक की ब्रिक शेप सेल्स होती हैं, एक की लॉन्ग सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। और फ्यू मैराइन फॉर्म है, कैल्प, जो कि मासिव प्लांट बॉडी बनाती हैं। कैल्प्स
सबसे बड़ी जो एल्गी होती हैं वो कैल्प्स होती हैं, ब्राउन एल्गी को बिलोंग करती हैं। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। रिप्रोडक्शन की जब चर्चा करते हैं तो देखो पीछे भी हम बोल चुके हैं, 3 तरह का रिप्रोडक्शन यहां पर हमको मिलेगा। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन? एक तो मिलने वाला है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। 3 तरह का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव कैसे होगा? तो देखो जो फिलामेंटस है बेटा वो तो फ्रेगमेंटेशन है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन, बहुत कॉमन है फ्रेगमेंटेशन से, और जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, तो ये वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमन है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको, पीछे जिक्र हुआ था हमारा, याद हो आपको, फाइकोमाइसिटीज के अंदर जैसे हमने एल्गल फंजाई बोला था, तो वहां खास बात क्या थी, एल्गी लाइक कैरेक्टर है, तो उसमें क्या पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन स्पोर जो है वो जूस स्पोर है। आपको पता है ये जूस स्पोर कहां बनते हैं? याद करिए, पीछे मैंने बताया था कि ये जो जूस स्पोर हैं दीज आर प्रोड्यूस इनसाइड जूस स्पोरेंजियम। कहां बनते हैं? जूस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और अगर ये नॉन मोटाइल हुए तो इन्हें एप्लानोस्पोर बोल देंगे। वो कहां बनेंगे? एप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, है ना। तो एंडोजीनस स्पोर हैं, ये बनते हैं, और इन पे जर्मिनेशन के बाद, अच्छा बड़ी बात क्या है, दे आर फ्लैजिलेटेड। जूस स्पोर है तो फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल होंगे, और एप्लानोस्पोर है तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो पहले पीछे बताया था आपको 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस, और तीसरा कौन सा बेटा? ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब जिसमें गैमेट्स आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम, आप बाहर से फर्क ही नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो दोनों सेम होते हैं। अब इस सेम में भी 2 कंडीशन एनसीईआरटी बताती है, क्या कि फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज है यूलोथ्रिक्स में, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, लेकिन सिमिलर इन साइज में है, किसमें? स्पाइरोगारा के अंदर। तो 2 चीजें आएंगी ना, एक में नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगारा, एक में फ्लैजिलेटेड है यूलोथ्रिक्स। वेरी वेरी एनाइसोगैमस में शेप का अंतर हो जाएगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जो छोटा वाला होगा वो मेल गैमेट होगा और जो बड़ा वाला है वो फीमेल गैमेट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? यूडोरिना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, एक बहुत बड़ा होता है और दूसरा एक इस तरह से छोटा सा गैमेट होता है। तो जब ऐसे 2 गैमेट होंगे यहां पर तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जनरली ये वॉल्वॉक्स का इसका फ्यूकस का केस है, तो यहाँ वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में एक बड़ा फीमेल गैमेट होता है, ये स्टैटिक होता है, मोटाइल नहीं होता, और छोटा वाला जो होता है वो मेल गैमेट होता है और वो मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट मोटाइल है, स्मॉल है, फीमेल गैमेट लार्ज है और वो मोटाइल नहीं होता, स्टैटिक। तो 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। कौन कौन सा 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई बताया जाए? तो सबसे पहला आया आइसोगैमस, दूसरा कौन सा आया? एनाइसोगैमस, और तीसरा कौन सा आया बेटा? ऊगैमस। आइए अगली बात, कुछ डायग्राम दिए हैं। दैट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी, ये आप जानते हैं वॉल्वॉक्स है, कॉलोनियल एल्गा दिख रहा है, डॉटर कॉलोनी दिख रही है, ये आप देख रहे हैं ब्रिक शेप्ड सेल्स हैं इसकी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, यूलोथ्रिक्स का ये डायग्राम है। उसके बाद ये 3 डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ब्राउन एल्गी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए लैमिनेरिया है, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है। यस, दिस वन इज द लैमिनेरिया, दिस वन इज द फ्यूकस, और ये देखो आगे बढ़ के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, आगे बढ़ा फिर 2, आगे बढ़ा फिर 2, तो डिक्टियोटा। तो पहचानिएगा, यहाँ एक होल्ड फास्ट है, इस टाइप है, और एक बड़ा सा फ्रंट लीफ लाइक, लार्ज लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज फ्रंट। ठीक है ना, तो ये कहाँ मिल रहा है आपको? लैमिनेरिया के अंदर मिल रहा है। और फ्यूकस को कैसे पहचानेंगे? तो ये एयर ब्लैडर, यहाँ एयर ब्लैडर दिख रहा है, और इसमें डिक्टियोटा में आगे बढ़ेंगे तो 2 में डिवाइड हो जाता है। ये देखो हर बार आगे बढ़ के 2 में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह से डिक्टियोटा को पहचान सकते हैं आप। रेड एल्गी की चर्चा करें तो 2 रेड एल्गी यहाँ आपके सामने दिख रही हैं। ये है पोरफायरा, एडिबल है, दिस एल्गा इज एडिबल, ये खाया जाता है, और दूसरी ये है पॉलीसाइफोनिया, द वेरी इंपॉर्टेंट सिफॉन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले पतले सिफॉन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज पॉलीसाइफोनिया। आइए
अब हम कुछ एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। तो एल्गी वैरायटी ऑफ वेज से फायदा, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इस दुनिया में जो कौन कर रहा है वो एल्गी कर रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ये इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी प्लांट हैं वो सब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि ये वाटर को यूज करते हैं एज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। अगली बात, सेकेंड पॉइंट आता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड हैं और जो बेसिस बनाते हैं फूड साइकिल का। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब के बेस में आपको यानी प्रोड्यूसर के फॉर्म में आपको क्या मिलने वाली है? एल्गी मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, मैनी स्पीसीजेस, कौन कौन से? इसमें पोरफायरा शामिल है, लेमिनेरिया, सारागासम आर अमंग द 70 स्पीसीजेस ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो लगभग 70 ऐसी एल्गी हैं मैराइन जो फूड के काम में आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सारागासम। अगली बात आइए, तीन बातें हो गई। चौथी बात, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टेन मैरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड। हाँ, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्जिन निकाली जाती है ब्राउन एल्गी से, कैरागीन निकाली जाती है कॉन्ड्रस नाम की रेड एल्गी से, ठीक है ना। तो एल्जिन किसका प्रोडक्ट है? ब्राउन एल्गी का। कैरागीन किसका प्रोडक्ट है? रेड एल्गी का। दोनों ही नीट में आ चुके हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सीधे इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट अगर प्रोडक्ट एक और आ रहा है, अगार किससे निकाला जाता है? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और इसका यूज होता है माइक्रोब्स को मीडिया बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज में। और दूसरी बात यह है कि ये जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया सर कौन सी एल्गी हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो दीज आर रेड एल्गी। तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी हैं, इनसे अगार निकाला जाता है। माइक्रोब्स के लिए जब मीडिया बनाया जाता है तो उसमें इसका यूज करते हैं। और दूसरा आइसक्रीम और जेलीज के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 पे एक यूनिसेलुलर एल्गी की बात आती है जिसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है बच्चे? क्लोरेला। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी, आप जानते हैं क्योंकि जो क्लोरेला है स्पेस एल्गी बोला जाता है और रिच इन प्रोटीन, यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। यस, स्पेस ट्रैवलर भी अपने साथ इसको लेकर जाते हैं। प्रोटीन का रिच सोर्स है। दूसरा, ये जो वेस्ट मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करता है और यूटिलाइज करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगली बात आती है, एल्गी को डिवाइड किया गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। यहाँ एनसीईआरटी एक बात नहीं बताती आपको कि आखिर किस बेस पर क्लासीफाई किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, एल्गी को बेस क्लासिफिकेशन का जो बनाया गया है बेटा वो मेनली पिगमेंट्स हैं। इनके पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है, क्योंकि पिगमेंट के कारण ही इनका पर्टिकुलर कलर आएगा। दूसरा, फिर इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, इनकी सेल वॉल कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट पे, क्लोरोफाइसी, नाम से क्लियर है, क्लोरो, क्लोरो मतलब ग्रीन, ग्रीन एल्गी। सो दिस एल्गीज आर कॉमनली टर्म एज ग्रीन एल्गी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आखिर ये ग्रीन एल्गी क्यों होते हैं? तो क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं बेटा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, टू वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीनाइड्स भी पाया जाता है और इसलिए इसका कलर ग्रीन होता है। दूसरा, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। क्लोरेला यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स पढ़ लिया आपने, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा पढ़ लिया। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अभी पीछे बताया ना मैंने, इनका जो कलर है बिल्कुल ग्रास जैसा ग्रीन कलर। अगर आपको याद हो यूग्लिना, वहीं मैंने बताया था कि यूग्लिना के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। सेम पिगमेंट होता है इनके अंदर। अगली बात, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वाइट, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप। अरे भाई डिफरेंट तरह के होते हैं बेटा। जैसे रिबन शेप स्पाइरोगैरा में पाया जाएगा, स्पाइरल शेप हाँ भाई
कप शेप मिलेगा, रेटिकुलेट ओडोगोनियम में मिलता है आपको। अब बहुत सारे हैं, जैसे अब यूलोथ्रिक्स में सी शेप्ड है, जिग्निमा में स्टार शेप्ड है, बट अब इतना पूछा नहीं जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको पायरिनोइड कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और पायरिनोइड में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, क्योंकि एल्गी है तो रिजर्व फूड मटेरियल मेनली क्या होना चाहिए, स्टार्च, तो उस स्टार्च के साथ प्रोटीन भी होता है। वास्तव में पायरिनोइड पायरिनो क्रिस्टल है, सेंटर में प्रोटीन होती है और चारों तरफ स्टार्च होता है। खैर, इसके अलावा कुछ एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी ग्रीन एल्गी में होता है। इनके अंदर यूजुअली रिजिड सेल वॉल है, 2 लेयर है, इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर लेयर पैक्टोज की है, इनर लेयर सेलुलोज की है। क्लियर? रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव आप जानते ही हैं, फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा या बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर की भी बात कर दी है, ऑल्दो ये दिस इज ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूसिंग जूस स्पोरेंजिया, मैंने बताया था आपको। नॉर्मली ये जो स्पोर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, हालांकि इसमें 2, 4 या 8 फ्लैजला भी मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, तीनों तरह का आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, तीनों तरह का सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसा कैसा आया बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। कॉमन एग्जांपल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 वॉल्वॉक्स पढ़ चुके हैं आप, यूलोथ्रिक्स पढ़ चुके हैं, स्पायरोगाइरा, कारा और क्लेमाइडोमोनास। यहाँ कारा जो है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्टोन वर्ट बोला जाता है इसको। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब डायग्राम में नहीं है, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल बोला जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, फियोफाइसी। तो अब जरा कंपैरिजन करते चलना। पहला ही पॉइंट, फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है। प्राइमरली वो मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं, पहले वाले हर जगह मिलते थे, ये कहाँ मिलते हैं? मेनली ये मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, बहुत ज्यादा छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। रेंज क्या है? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस इक्टोकार्पस से लेकर प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प तक कितनी हाइट हो सकती है? 100 मीटर। इमेजिन करो, हाँ, बड़े बड़े, सोचिए ओशन के अंदर ये जंगल जैसे होते हैं, 100 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, हाइट हो सकती है इनके। पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल एसी और कैरोटीन एंड जैंथोफिल है, और जो ये जैंथोफिल है इसके कारण दे वेरी इन कलर, ओलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन कलर होते हैं। किसके बेस पर? फ्यूकोजेंथिन के बेस पर। जो कैरोटिनोइड है, एक स्पेसिफिक कैरोटिनोइड फ्यूकोजेंथिन इनके अंदर पाया जाता है। तो जिनके अंदर बहुत कम होगा वो ओलिव ग्रीन हो जाएंगे। जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ता जाएगा, डार्क 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 डार्क, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर के ये हो जाएंगे। आइए अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो फूड इज स्टोर इन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, किस फॉर्म में? लेमिनेरिन या मैनिडॉल। पीछे किस फॉर्म में होता था बेटा? पायरिनोइड के फॉर्म में, स्टार्च, कुछ में ऑयल ग्लोब्यूल। यहां क्या होता है? मैनिटॉल होता है और लेमिटिन। रिप्रोडक्शन से पहले वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन। क्या था ग्रीन एल्गी में? अंदर की तरफ सेल्यूलोज है और उसके बाहर की तरफ पैक्टोज है। यहां अंदर सेल्यूलोज है, बाहर क्या है? एल्जिन है। इसके अलावा ए सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल भी है इनके पास। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, एक स्टाइप नाम का स्टॉक है और लार्ज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्या बोला था? फ्रेंड बोला था ना लेमिनेरिया में। 3 बातें हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी में बाईफ्लैजिलेट जूस स्पोर से होता है। और ये जो बाईफ्लैजिलेट जूस स्पोर्स हैं ये आपको देखने में ऐसे नजर आएंगे, ऐसे। तो बाईफ्लैजिलेट जूस स्पोर हैं दैट आर पियर शेप एंड हैव 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। एक ये टिंसेल हो जाता है, ये विप्लेस हो जाता है। जब हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो इक्वल फ्लैजिला होते हैं, एक तरह के होते हैं, एपिकल पोजीशन होती है। ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो 2 फ्लैजिला होते हैं, लैटरल होते हैं और दोनों हेट्रोट्राइकस, एक छोटा एक बड़ा, एक टिंसल एक विप्लेस। रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, यूनियन ऑफ गैमेट, वाटर के अंदर भी हो सकता है और विद इन ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीसीज में होगा। गैमेट भी इनके पियर शेप होंगे एंड वियर टू लैटरल साइड फ्लैजेला। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, एक टोकार्पस जो सिंपल ब्रांच था, डिक्ट्यूटा का डायग्राम, लैमिनेरिया, सारागासम एंड फ्यूकस, दीज आर द कॉमन ब्राउन एल्गीज। आइए पहुंचते हैं अगले ग्रुप की तरफ जिसका नाम है रोडोफाइसी। नाम से क्लियर है, रोडो मतलब रेड। तो द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। क्यों भाई? द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइराथ्रिन इन बॉडी। तो समझ में आया ना, पहले के अंदर क्लोरोफिल ए बी कैरोटिनोइड इसलिए ग्रास ग्रीन कलर, दूसरे के अंदर ए सी फ्यूकोजैथिन, जैसे जैसे फ्यूकोजैथिन बढ़ेगा ओलिव ग्रीन से ब्राउन हो जाएगा, और तीसरा रेड एल्गी है और इसके अंदर आर फाइकोइराथ्रिन, जितना ज़्यादा होगा उतना रेड कलर होगा, नहीं है तो दूसरा कलर भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैरीन तो ही है बट मेजर जो कहाँ पाए जाते हैं, वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, वेल लाइटेड रीजन में भी हैं और ग्रेट डेप्थ में भी हैं। क्वेश्चन आता है आपके मन में आ सकता है कि सर आखिर ये हायर डेप्थ में कैसे रहते हैं? तो बेटा ये रेड एल्गी हैं, इनके अंदर जो आर फाइकोइराथ्रिन पिगमेंट है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा पेंट्रेशन कर सकते हैं और ज़्यादा पेंट्रेशन करने के कारण यहाँ पर जो रेड एल्गी है वो डीपेस्ट जोन ऑफ ओशन में आपको मिल जाएगी। ये रेड एल्गी कैसी है भाई? मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर है, कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर है? फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्टार्च। तो बताओ भाई फूड कौन कौन से हो गए? पहले में पायरिनोइड ऑयल ग्लोबुल, दूसरे में मैनिटॉल हो गया, लेमिनेरिन हो गया और तीसरे में फ्लोरिडियन स्टार्च। रिप्रोडक्शन सब में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर। याद रखिएगा पीछे दोनों मोटाइल स्पोर थे, एक में 2, 4, 8 फ्लैजला बन सकते थे, दूसरे में केवल 2 बनते थे। पहले वाले में एपिकल, दूसरे में लैटरल, लेकिन यहाँ पर फ्लैजला है ही नहीं, नॉन मोटाइल जो स्पोर है यानी प्लेनोस्पोर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी इनके जो गैमेट्स हैं बेटा वो गैमेट्स भी नॉन मोटाइल हैं। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल ऊगैमस है, कंपेन्ड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में होता है? तो इसी में होता है, नाम है पॉलीसाइफोनिया, पढ़ा है आपने, पोरफायरा एडिबल है, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम आपने पढ़ा है कि ये दोनों ही रिच सोर्स हैं किसके? अगार के होते हैं। तो आइए एक बार एनसीईआरटी ने कंपेयर किया हुआ है इन तीनों ग्रुप को, जरा एक बार देख लिया जाए क्या क्या है। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजैंथिन है, यहाँ एडी है और फाइकोइराइथिन है। स्टोर फूड स्टार्च है पायरिनोइड के फॉर्म में, मैनिटॉल लेमिनेरिन है और यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च है। दूसरा सेल वॉल मेनली सेलुलोज की है, बाहर पैक्टोज है, इधर सेलुलोज, बाहर एल्जिन और इधर सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। यस वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स आर प्रेजेंट। फ्लैजेला 2 to 8 है, इक्वल है, एपिकल है, ओनली 2 अनइक्वल और लैटरल, और यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट। कहाँ पाया जाएगा? तीनों तरह के पानी में, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। दूसरा कहाँ होगा? फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में। तीसरा फ्रेश वाटर में सम है और मोस्टली पाए जा रहे हैं कहाँ? सॉल्ट वाटर में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब एल्गी से हम आगे बढ़ते हैं और जब हम एल्गी से आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं हम ब्रायोफाइट की तरफ। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है बेटा इन्हें। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। यस, दो मेंबर, क्योंकि इनको बेसिकली 2 ग्रुप में बांटा गया, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। तो एक लिवरवर्ट हो गए, दूसरे मॉसेस हो गए। फाउंड कॉमनली इन ग्रोइंग मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। अगर आप डायग्राम देखिए तो ये थोड़ा सा एल्गी से ज़्यादा डेवलप है। पहला डायग्राम मार्केंसिया का है, पहले डायग्राम समझ लें फिर हम आपको आगे बताएंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम पूछे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर गेमा कप पाया जाता है, गेमा कप एसेक्सुअल बॉडी स्ट्रक्चर है, मार्केंसिया के अंदर मिलता है। ये आर्कीगोनियोफोर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, यहाँ मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। सो दिस स्ट्रक्चर इज आर्कीगोनियम, और ये जो एक एक स्ट्रक्चर लटक रहे हैं दिस इज आर्कीगोनियम। ये क्या है? आर्कीगोनियोफोर,
ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आर्किगोनिया लगा है वो आर्किगोनियम 4 हो गया, और ऐसे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो आर्किगोनियम है। इसी तरह यहाँ ये तो फीमेल थैलस हो गया। मेल थैलस की तरफ जब आएंगे तो एंथेरिडियोफोर मिलेगा, इस तरह से ग्लोब्यूल टाइप का, और यहाँ पर बहुत सारे एंथेरिडिया होंगे। गेमा कप दोनों में मिल रहा है। नीचे की तरफ देखो राइजोइड निकल रहे हैं जो कि यूनिसेलुलर राइजोइड है। कैसे राइजोइड से? इसके अंदर यूनिसेलुलर मिलते हैं, मॉसेस के अंदर मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो अटैचमेंट के लिए राइजोइड तो आपने देखा, रूट स्टेम लीफ नहीं है, ये भी थैलॉइड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है ये मॉसेस, दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉस हैं यहां पर आपके सामने। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फैगनम है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, आर्किगोनियल ब्रांच, एंथेरिडियल ब्रांच, इसका बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे हम लोग। यहां देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइजोइड, इसके मल्टी सेलुलर है, मेन एक्सिस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और इतनी प्लांट बॉडी तो बेटा इसकी गैमेटोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट क्या होती है, स्पोरोफाइट क्या होती है, तो देखो पीछे बताया था मैंने, गैमेटोफाइट मतलब N और स्पोरोफाइट मतलब होता है 2N। एक हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां दिख रही है कि ये जो डिप्लॉइड फेज है, दिस डिप्लॉइड फेज डिपेंड्स ऑन द हैप्लॉइड फेज, यानी जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जमीन से है ही नहीं। तो वाटर और मिनरल सॉल्ट ये दोनों हमेशा कहां से लेगा, ये दोनों हमेशा लेगा गैमेटोफाइट से। तो गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफाइट डिपेंड पार्शियली ऑन गैमेटोफाइट। पार्शियली क्यों बोला? क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बस खाली वाटर और मिनरल के लिए डिपेंडेंट है। क्लियर? आइए एक एक ग्रुप की चर्चा करें। तो ध्यान दीजिए, अब जनरलाइज ब्रायोफाइटा की पहले बात हो जाए तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब आप बता सकते हैं कि सर व्हाई एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों भाई एम्फीबियंस क्यों बोला गया? एम्फी मतलब दोनों, जो सॉइल में भी रहे वाटर में भी रहे वो एम्फीबिया। तो प्लांट में भी एम्फीबिया, हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, नॉट सक्सेसफुल, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल है, विदाउट वाटर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो बिकॉज दिस प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? वाटर पर डिपेंडेंट है, एंड दैट्स वाई इनको हमने क्या कहा? एम्फीबियंस कहा है। कहाँ मिलेंगे? डैम्प, ह्यूमिड एंड स्टेटेड लोकेलिटीज में मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किसमें? सक्सेशन में, यस, रॉक्स पर, सॉइल फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है लेकिन रूट स्टेम लीफ नहीं है, याद रखना, एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड लेकिन रूट स्टेम लीफ नहीं है। बॉडी थैलस लाइक हो सकती है, प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकती है, सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है, किससे? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड। मैंने बताया अभी, लीवर वर्ड के अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड और मॉसेस के अंदर कैसे? मल्टी सेलुलर राइजोइड। तो दो तरह के राइजोइड्स यहां होते हैं। दे लैक ट्रू रूट स्टेम लीफ, नहीं है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट है, यानी कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है, नाम ही गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पीछे बताया था ना। द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट टर्म्ड एज गैमेटोफाइट, द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर, स्पोरोफाइट। सिंपल। तो चलिए, तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, इट प्रोड्यूसेस गैमेट एंड हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा के कैसे होंगे? सबके सब मल्टी सेलुलर। तो सेक्स ऑर्गन कैसे हो गए बेटा? मल्टी सेलुलर हो गए, यस, मल्टी सेलुलर है, जैकेट लेयर है इनके चारों तरफ। मेल को एंथेरिडियम बोला, जिससे बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड बनते हैं, और फीमेल को बोला आर्किगोनियम, जो फ्लास्क शेप्ड है, जिसके अंदर एक सिंगल एग सेल होगी। ठीक है ना? तो एक तो हो गया आर्किगोनियम और एक हो गया एंथेरिडियम। अब दो एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। एंथेरोजोइड एग सेल से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट में पीछे की तरह तुरंत मियोसिस नहीं होगी, यस, एल्गी में तुरंत मियोसिस हो जाती थी ना, तुरंत नहीं होगी। ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। वास्तव में यहाँ एम्ब्रियो बनता है, दिस इज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, एनसीईआरटी एम्ब्रियो नहीं लिखती। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है?
अभी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है। इस स्पोरोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट की खास बात इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। Some cells of sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores and these spores germinates and produce gametophyte। तो गैमेटोफाइट से गैमेट बना, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से फिर कुछ सेल्स में मियोसिस हुई, स्पोर बना और उस स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। Species of sphagnum, very very important, moss provide peat that have long been used as fuel, packing material for transshipment of living material because to their capacity to hold water। तो एक तो पीट के रूप में इनके छोटे छोटे टुकड़े करके जलाने के काम में लाया जा सकता है, दूसरा इनको हम नर्सरीज में रखते हैं, हाँ प्लांट के ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में। क्यों? क्योंकि ये वाटर रिटेन करते हैं। पुराने समय में इनसे हम ब्लड शक भी, जैसे कॉटन का जो यूज करते हैं ना आज घावों पर, वैसे हम इनको भी यूज कर सकते थे क्योंकि ये रिटेन कर लेते हैं लिक्विड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अगली बात आ रही है वो आ रही है इनके इकोलॉजिक से। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपने देखा कि इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई ना बात? तो क्या खास बात है ये डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सिंस मॉसेस डेंस मैट फॉर्म कर देती हैं, दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इकोनॉमिकली बेनिफिट कम है, इकोलॉजिकल ज्यादा है। इकोनॉमिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्फैग्नम। दो तरह के ग्रुप हैं इसमें, एक को हमने लिवरवर्ट बोला है, दूसरे को मॉसेस बोला है। लिवरवर्ट थोड़ा कम डेवलप्ड है, मॉसेस थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। तो आइए लिवरवर्ट की तरफ बढ़े। क्या खास बात है भाई? देखिए मोर और लेस पाइक जैसी जगह पे जाएंगे, मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप डून। प्लांट बॉडी थैलॉइड है। एग्जाम्पल मार्केंसी, आपने देखा। थैलस कैसा है? कॉम्पैक्ट है, डॉर्सली वेंट्रली। यस, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। लीफी मेंबर, अगर कोई मेंबर लीफी है तो टाइनी लीफ लाइक अपेंडिजेस इनके अंदर बेटा पाए जाएंगे, दो रॉज में, और एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो नॉर्मली नहीं होता, कुछ मेंबर पोरेला जैसे मेंबर्स के अंदर ऐसा होता है, नॉर्मली नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, पीछे भी आपने देखा था वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंट में थैलस ब्रेक हो जाता था और फिलामेंटस थैलस उससे हो जाता था। यहां भी जो थैलस है वो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हम गेमी बोलते हैं। गेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बड है। डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलस। यस, इस तरह से ये मान लीजिए एक गेमा कप हो गया, और इस गेमा कप के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? इस गेमा कप के अंदर इस तरह से 8 शेप स्ट्रक्चर आपको मिलता है, एंड दैट इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये इस तरह से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज गेमा। तो ये गेमा कप है और इसके अंदर गेमा पाया जाता है, ये टूट जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है ना? तो गेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीछे कॉमन ही है, मेल एंड फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथेरिडिया आर्किगोनिया, और उनसे क्या बनेंगे? एंथेरोजॉइड और एक्स सेल बनेंगे, है ना? फिर क्या होगा? दोनों फ्यूज कर देंगे, और फ्यूज करने के बाद बस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस। सर कुछ एग्जाम्पल बता दो भाई। तो जब सेम थैलस की बात करें तो सेम थैलस में एक एग्जाम्पल आता है रिक्सिया, एनसीईआरटी ने ऑल्दो नहीं दिया। डिफरेंट थैलस में जो एग्जाम्पल आपके सामने आता है वो आता है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। रिक्सिया में मेल फीमेल दोनों एक ही थैलस पे होते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर बनेगा कैप्सूल के अंदर, और फिर वो जर्मिनेट होकर एक नया फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देगा। सिंपल, क्लियर? मॉसेस के अंदर बने, सेम चीज मॉसेस के अंदर भी आएगी। तो यहां जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की, वो क्या है? वही
डोमिनेंट स्टेज क्या हो गई भाई, गैमेटोफाइट हो गई, जिसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनीमा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डायरेक्टली स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। कैसा होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। कैसा, क्रीपिंग, रेंगता हुआ, ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस। अब इसके ऊपर दूसरी स्टेज लगती है जिसको लीफी स्टेज कहते हैं, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लैटरल बड। तो पहले तो स्पोर जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, फिर उससे बड फॉर्म में एरियल बड बन जाएगी या एरियल लीफी शूट बन जाएगा। लॉन्ग सिलेंडर एक्सिस बिगिनिंग स्पायरली और इन लीफ, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। याद आया, पीछे मैंने भी आपको बताया था कि पीछे जो आपको राइजोइड मिले थे लीवर वर्ड्स में, वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। यहाँ कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच है, ऑब्लिक सेप्टा भी मिलता है, और इसी के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंथ्रेडिया, आर्किगोनिया। रिप्रोडक्शन मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, बडिंग से हो जाएगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वहां कैसे हुआ था, फ्रेगमेंटेशन वहां भी हुआ था, लेकिन वहां दूसरा गेमा कप के अंदर गेमा मिले थे, यहां बडिंग हो जाती है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, आर्किगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उससे स्पोरोफाइट बनेगा, उसमें 3 पार्ट, वही फूडसीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही। हाँ, लेकिन एक बड़ी बात आ रही है, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, क्या, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। कैप्सूल के अंदर स्पोर बन जाएंगे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, दो चीजें यहां आपने पढ़ा कि मोर इलेबोरेट हैं। कौन कौन सी, एक तो स्पोरोफाइट इसका मोर इलेबोरेट है इन कंपेरिजन टू लिवरवर्ट, दूसरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल जो है ये मोर इलेबोरेट। तो ये जो चीजें मोर इलेबोरेट है, एग्जांपल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाते हैं। आइए ब्रायोफाइटा से आगे बढ़ते हैं बेटा, और जब ब्रायोफाइटा से आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट की तरफ, नाम है टेरिडोफाइटा। टेरॉन, टेरॉन मतलब फीदर, फीदर लाइक लीफ से टेरिडोफाइटा बने, यानी इनके अंदर लार्ज साइज लीफ के कुछ प्लांट होते हैं जिनको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें हॉस्टेल आएंगे और फर्न्स आएंगी। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एज सॉइल बाइंडर, फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लीव्स होती है इनकी, तो इनकी जो लीफ हो उसको बुके बनाने में हम लोग यूज करते हैं, सजावट में यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। पहली बार, यस, ब्रायोफाइट के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाया गया था, प्रिमिटिव वैस्कुलर टिश्यू था, यहाँ जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। हालांकि इनके जाइलम में भी वेसल्स नहीं होंगी, है ना, और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, बट वो आपके कोर्स में इतना नहीं डिटेल में, पर पहली बार पाया गया। टेरिडोफाइट कहाँ मिलेंगे, कूल, डैम्प और शेडी एरियाज में मिलेंगे, लेकिन कुछ सैंडी सॉइल में भी आपको ग्रो होते हुए नजर आ जाएंगे। इनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया, क्या, ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट किंगडम ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स मिल रही हैं। या इसके पहले ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं थी, किसी के अंदर नहीं थी, पहली बार इसके अंदर है। दीज ऑर्गन पॉजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू मिलेंगे इसमें। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल और लार्ज। कैसे कैसे, स्मॉल है माइक्रोफिलस सेलाजेनेला के अंदर, लार्ज यानी मैक्रोफिलस है फर्न के अंदर। तो याद रखिएगा, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, दो तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। लीफ के बेस पे दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्मॉल लीफ माइक्रोफिलस या लार्ज लीफ मैक्रोफिलस, और वास्तव में ये जो फर्न नाम पड़ा है वो लार्ज साइज लीफ के कारण, फ्रंट के कारण ही पड़ा हुआ है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां मिलेगा स्पोरोफिल, यानी स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजियम होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल बनेंगी, वहां रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे बेटा। तो इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। यस, सेलाजेनेला और इक्विसिटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोन पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है ये बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंड दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कोन।
फिर स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी स्पोर मदर सेल में और उससे स्पोर बनेंगे जिससे एक इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ध्यान दीजिएगा गैमेटोफाइट कैसा है इसका, गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस है, स्मॉल है लेकिन मल्टी सेलुलर है, और ना सिर्फ मल्टी सेलुलर बल्कि उसके अलावा कैसा है, अभी डायग्राम बाद में देखेंगे, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट है जिसको प्रोथैलस कहा गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, यहां पर गैमेटोफाइट भी डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट है, बोथ आर डोमिनेंट, है ना। हालांकि अगर दोनों में से कौन मेन डोमिनेंट बॉडी है तो वो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज मेन डोमिनेंट बॉडी, और गैमेटोफाइट जो है इनकॉन्स्पिकुअस है, स्मॉल है, फोटोसिंथेटिक है लेकिन फ्री लिविंग है, वो डिपेंड नहीं है। These germinophyte require cool, damp and steady places to grow, and because due to this specific requirement and need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is restricted, limited है, बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाएंगे। क्यों नहीं फैल पाए, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए भाई, कूल डैम्प प्लेसेस चाहिए, तो इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, बहुत दूर दूर तक नहीं फैल पाए। फिर गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही नाम है जो पीछे था, एंथेरिडिया आर्किगोनिया, और वाटर इज रिक्वायर फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड, जैसे पीछे था वो एंथेरिडिया से निकलता है, माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास जाता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। यानी बाकी की जो कहानी है टेरिडोफाइट की वो आप देख रहे हैं बिल्कुल किसके जैसी है बेटा, ब्रायोफाइटा जैसी। वहाँ भी एंथेरोजोइड बनता था, और एंथेरिडिया में और आर्किगोनिया में एक्सेल बनती थी, एंथेरोजोइड रिलीज होता था, एंथेरोजोइड को वाटर चाहिए होता था, वो आर्किगोनिया के माउथ पे जाता था, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और उससे मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन इसका स्पोरोफाइट उससे ज़्यादा डेवलप है। यस, फिर मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, यानी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेला जेनेला एंड साल्विलिया में दो तरह के स्पोर बनते हैं बच्चे। कौन कौन से, एक बड़े होते हैं मैक्रो और दूसरे माइक्रो, और इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, हेट्रोस्पोरस। तो दो तरह की लाइफ साइकिल हो गई भाई, एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। व्हाट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, सारे स्पोर एक जैसे। व्हाट इज हेट्रोस्पोरस, दो डिफरेंट तरह के स्पोर, है ना। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर बनेंगे इससे, है ना, जब दो तरह के होंगे, और गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ दिस प्लांट रिटेन्ड ऑन द पैरेंट, यहां समझने वाली बात है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहेगी वेरिएबल पीरियड तक, एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और दिस इवेंट इज टर्म्ड एज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, क्योंकि अभी सीड नहीं बना, सीड बनेगा जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तो ये प्रिमिटिव फेज है, यहीं से सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट। फिर टेरिडोफाइट में 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, मेंबर है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, मेंबर है सेलाजेनेला लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम है, और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया जाए, पीछे छूट गया था। तो कैसा इनका डायग्राम है, देखिए ये जो सबसे पहला आपको डायग्राम दिखाया गया है दैट इज द सेला जेनेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं माइक्रोफिलस है, देखो छोटी छोटी पत्तियां हैं इसके अंदर, माइक्रोफिलस है, और ये इसकी रूट्स निकल रही हैं, और ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके बारे में एनसीईआरटी कुछ लिखती नहीं है, ये राइजोफोर है बेटा। राइजोफोर मतलब स्ट्रक्चर इन बिटवीन रूट एंड स्टेम, ये रूट और स्टेम के बीच जैसा स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दूसरा बगल में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखिए, ये है इक्विसिटम, ये है स्ट्रोबुलस, स्ट्रोबुलस को ही आपने कोन बोला था, है ना। और इसके अंदर जो सबसे खास बात है नोड और इंटरनोड, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, इससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। किसको पहचान सकते हैं, इक्विसिटम को, राइजोम पाया जाएगा, इसका स्टेम राइजोम के फॉर्म में है। फिर आती है बात, ये आपके फर्न है, आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल लीव्स हैं इसकी, इस तरह से लीव्स हैं फर्न की, एंड दिस इज द एक्वेटिक फर्न। क्या नाम है इसका, इसका नाम है साल्विनिया। तो साल्विनिया जो है ये एक एक्वेटिक फर्न है, ठीक है, एक्वेटिक फर्न साल्विनिया। आइए
अब थोड़ा और डेवलपमेंट बढ़ा, और अब जब डेवलपमेंट बढ़ा तो हम पहुंचते हैं अगले ग्रुप की तरफ, और अगले ग्रुप का नाम क्या है भाई? अगले ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा से और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो कौन बन गया? बन गया जिम्नोस्पर्म। अरे सर अभी तो सीड बना नहीं था। हाँ, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, पीछे पढ़ा आपने। जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है वो लीड करती है सीड फॉर्मेशन को। तो यहां सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ, वैसी कंडीशन बनने लगी है। अब इसमें सीड बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड स्पर्म नो सीड, आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल के चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं है फर्टिलाइजेशन से पहले, और इसलिए नेकेड है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड बन जाता है, पर उसके भी बाहर कुछ नहीं है, तो सीड भी नेकेड है। तो इसलिए ये बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेकेड है, दैट्स व्हाई नेकेड सीड। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज जिम्नोस्पर्म। प्लांट कैसे होंगे बच्चे? मीडियम साइज ट्रीज होंगे इसके अंदर, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स आएंगे, एंड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, यस, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसको हम जाइंट रेड वुड ट्री बोलते हैं, सिकोया, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में आता है। सिकोया इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। द रूट्स जनरली टैप रूट है। वास्तव में अगर हम बताएं तो जिम्नोस्पर्म के काफी कुछ कैरेक्टर बेटा डाइकॉट प्लांट जैसे हैं। कैसे हैं इसके कैरेक्टर? इसके ज्यादातर कैरेक्टर जो है वो डाइकॉट प्लांट जैसे हैं। कैसे हैं? डाइकॉट प्लांट जैसे कैरेक्टर हो जाएंगे इसके। ज्यादातर कैरेक्टर कैसे हैं इसके? बिल्कुल डाइकॉट प्लांट जैसे। डाइकॉट प्लांट का मतलब क्या हुआ? डाइकॉट मतलब एंजियोस्पर्म, डाइकॉट एंजियोस्पर्म जैसे इसके कैरेक्टर है, लेकिन ये डाइकॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है ही नहीं। ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। तो सर कैरेक्टर कैसे हो गए? भाई इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, रूट्स टैप रूट सिस्टम है। रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन। माइकोराइजा पाया जाता है किसमें? पाइनस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। Similarly, in others, cycas, a small specialized root called corarite root associated with nitrogen fixation cyanobacteria, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस की रूट में किसका कनेक्शन है? साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पाइनस की रूट में कौन है? माइकोराइजा है, जो मिनरल्स इसको प्रोवाइड कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम्स आर अनब्रांच साइकस में, या ब्रांच है पाइनस सेड्रस में। सीधे नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये सीधे सीधे नीट में क्वेश्चन आया है। साइकस अनब्रांच स्टेम है, पाइनस और सेड्रस ब्रांच है। लीफ की बात कर लें जरा। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, दो तरह की लीफ है, वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, एक रोजेट ऑफ लीफ पाया जाता है इसमें। एंड द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को सहने वाली लीफ जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलती है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोनिफर में निडल लाइक लीव्स मिलती है, रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, निडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट इन साइकस, पाइनस, एफेड्रा, ऑल ऑफ देम। तो व्हाट इज द आंसर? निडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट इन पाइनस। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट इन साइकस। आइए, रूट स्टेम लीफ के बाद अब हम जब आगे चलते हैं तो जिम्नोस्पर्म, देखो ब्रायोफाइट्स कैसे हैं? होमोस्पोरस। सारे के सारे ब्रायोफाइट्स कैसे हैं बेटा? होमोस्पोरस, एक तरह के ही स्पोर होते हैं। टेरिडोफाइट कैसे हो गए? मेजॉरिटी होमोस्पोरस, कुछ हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं भाई? ये कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं। यस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हो गए बेटा? ये कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत खास बात यहां पर आपके सामने आ रही है। क्या खास बात आ रही है, जल्दी से बताओ। खास बात ये आ रही है कि जो ये जिम्नोस्पर्म है ये हेट्रोस्पोरस है। कैसे है? हेट्रोस्पोरस। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इनके अंदर मिलेंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। टू काइंड्स ऑफ produce sporangia that are borne or sporophyll arranged spirally
ऑन द लॉन्ग एक्सिस टर्म्ड एज स्ट्रोबिलाई या कोन। यस, इस कोन के ऊपर, मेल कोन पर, अगर मेल कोन है तो मेल कोन पे माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। फीमेल कोन है तो वहां मेगास्पोरोफिल होंगी, मेगास्पोरेंजिया बनेगा, और उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होंगी, रिडक्शन डिवीजन होकर मेगास्पोर बन जाएंगे। सिंपल। तो स्ट्रोबिलाई वेरिएंट को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं एक को, उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, और उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई बोल दिया। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ऑल अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, याद करो जब हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में आपने देखा था कि जो गैमेटोफाइट होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यहां हाईली रिड्यूस कुछ सेल का है, ये बहुत खास बात आ रही है। दूसरा, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। यस, क्या बोला गया इसको? पॉलन ग्रेन बोला गया। और ये पॉलन ग्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन किसको बोला गया? मेल गैमेटोफाइट को बोला गया। और फिर फीमेल की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। और मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कौन सा स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस के अंदर, और साइकस के अंदर बात करें तो अलग अलग हो जाएंगे। यानी पाइनस कैसा हो गया? पाइनस हो गया मोनोसियस, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों प्रेजेंट है। साइकस कैसा हो गया? डाइसियस हो गया, यानी मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। अब मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। दिस न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। बोलो सर ये क्या हो रहा है? तो ध्यान दो, जैसे ये मान लो न्यूसेलस हो गया, अब इस न्यूसेलस को इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इंटेगुमेंट बन जाएंगे, दैट स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। और यहीं पर फिर बीचों बीच में इसके डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और जिस पे लग जाएंगे आर्किगोनिया। ठीक है? द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर। अब वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग टू और मोर आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, किससे बना है? मेगास्पोर से बना हुआ है। कहां लगा हुआ है? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे लगा हुआ है बेटा। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर है ये मेगास्पोरेंजियम या फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है? 2 और मोर आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया में क्या है? आर्किगोनिया में एग सेल है। तो यहां एंथ्रिडिया नहीं है, लेकिन आर्किगोनिया है। अब क्या होगा? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में देखो वाटर इसेंशियल था, है ना? यहां एक बड़ी बात आ रही है, जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ब्रायोफाइटा के अंदर तो गैमेटोफाइट एकदम डोमिनेंट ही था। टेरिडोफाइटा में भी वो फ्री लिविंग था, ऑल्दो इनकॉन्स्पिक्यूअस था, छोटा था, लेकिन यहां तो फ्री लिविंग है ही नहीं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। द रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन। हाँ, पॉलिनेशन कौन करेगा? तो पॉलिनेशन एयर करंट से होता है और फिर वो ओव्यूल की ओपनिंग के कांटेक्ट में आता है। तो पॉलन ट्यूब, समझ में आया? पॉलिनेशन कौन कर रहा है? केवल और केवल विंड कर रही है। एंजियोस्पर्म में आप पढ़ेंगे, वहां लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक एबायोटिक दोनों एजेंट होते हैं, लेकिन यहां केवल एक ही ये काम करता है। पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेटोफाइट टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट इन द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट किंगडम पॉलन ग्रेन बना, पॉलिनेशन हुआ, विंड से हुआ, पॉलन ट्यूब बनी, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट है और वो फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा और जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड में। एंड बट
ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो सीड दिख रहे हैं ना आपको बाहर, ये क्या है, ये जिंगो है। जिंगो में क्या खास बात है, यहाँ देखो ये ड्वार्फ शूट है और ये लॉन्ग शूट है, इसके देखो सीड ऐसे लगे हुए हैं बाहर, कोई कवरिंग नहीं है, सीधे सीड लगा हुआ है, फ्रूट नहीं है, ये सीड है, याद रखना। तो इसमें सीधे सीड लगा होता है और बस इस सीड से जर्मिनेशन हो जाएगा तो एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। आइए अब इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं, एंजियोस्पर्म। व्हाट इज द एंजियोस्पर्म? एंजियो मतलब कवर्ड, जैसे जिम्नोस्पर्म मतलब क्या बोला था, सीड्स आर नेकेड। In angiosperm, the flowering plant, the pollen grain and ovules are developed inside a specialized structure. इसको flower बोला है, flower बोला है। And the angiosperm, the seeds are enclosed in fruits. अब अगर मैं बात करूं कि ये जो एंजियोस्पर्म है बेटा, इस एंजियोस्पर्म के अंदर इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, से मान लो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है। यस, दिस स्ट्रक्चर इज ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी। तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी बिकम्स फ्रूट। ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये तो फ्रूट बना देगी, और ये जो ओव्यूल है ये क्या बना देगा, ये सीड बना देगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बना देता है, ओवरी फ्रूट बना देते हैं। यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन भी ओव्यूल कवर्ड है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कवर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इवन फिजियोलॉजी भी, और बाद में 12th का सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो सब एंजियोस्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए एंजियोस्पर्म को कई पार्ट में, कई चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ शॉर्ट में खाली बताया गया है। क्या इसमें डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलता है, द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया, पूछा जा चुका है नीट में, तो टॉल ट्रीज यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ वुल्फिया जैसा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, तो दूसरी तरफ यूकेलिप्टस जैसा ओवर 100 मीटर लंबा टॉल ट्री इसी के अंदर आता है। और दे प्रोवाइड अस, क्या क्या देते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आपको पता है एंजियोस्पर्म आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप एक मेंबर है और इससे हमसे बहुत कुछ हमको मिलता है। दिस दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एक को हम डाइकॉट बोलते हैं और एक को मोनोकॉट बोलते हैं। जाहिर है जिसमें 2 कॉटिलेडन होंगे वो डाइकॉट हो जाएगा और जिसमें 1 कॉटिलेडन वो मोनोकॉट हो जाएगा। ये डाइकॉट का एग्जाम्पल है एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। तो जैसे लिलिएसी फैमिली आप बात करें, ग्रासेस की बात करें, ये मोनोकॉट है। कंपोजिटी फैमिली की बात करें, चाइना रोज की बात करें, मालवेसी फैमिली की बात करें, तो ये सब कौन है, ये सब डाइकॉट हैं। तो 2 डिफरेंट क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा ये अगले चैप्टर में आएगा, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। फिर इसकी एनाटॉमी कैसे होगी उसका अगला चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और फिर आगे फिजियोलॉजी। तो ओके, ऑल द बेस्ट।